नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष। आप देख रहे प्रतिवाद। दोस्तों, जो शीर्षक मैंने दिया है, हेडिंग दिया है, वो देखकर बहुत सारे लोग चौंक जाएंगे कि इमरान खान तो पाकिस्तान का क्रिकेट खिलाड़ी था। आगे चलकर उसने तहरीके पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नाम की पार्टी बनाई, 2 बार चुनाव हारा, फिर प्राइम मिनिस्टर बना, और आज 1 साल 1.5 साल से ज्यादा इमरान खान जेल में सड़ रहा है। और जो जो कुछ हो रहा है, खुद पाकिस्तान के लोग भी इमरान खान को भूल गए हैं। जो जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, इसमें कहीं भी आपको इमरान खान का जिक्र तक नहीं मिलता। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के पहले अगर आप देखें तो इमरान खान जेल में पड़ा है, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप है, उसको जमानत मिलनी चाहिए। इसके लिए मोर्चे रैलियां निकाली गई, उस पर जेल में अत्याचार हो रहे, इमरान खान जेल में मारा गया, ऐसे खबरों की भरमार चल रही थी। भरमार चल रही थी, अफवाहें आ रही थी। उसकी बहन उसको मिलने आई तो उसको भी जेल से दूर हटाया गया। फिर उसके किसी दोस्त को मिलने दिया गया, उसको उसके वकील को इमरान को मिलने दिया गया। फिर उसने बोला कि नहीं, इमरान जिंदा है। इमरान पर जेल में बलात्कार हुआ, यहां तक की खबरें अजीब 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 खबरें आती रही। लेकिन पिछले 1 साल से कम किसी भी खबर में इमरान का नाम तक नहीं आता, जो खबरें पाकिस्तान से आती है। एक समय था जब इमरान खान पाकिस्तान का हीरो हुआ करता था। आज अगर कल परसों हमने T20 का वर्ल्ड कप जीता है तो अभिषेक वर्मा, या मुझे भाई आजकल क्रिकेट में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो कैप्टन है, या अलग अलग सूर्य कुमार यादव वगैरह है, उनका नाम लिया जाता है, तो जितना हम उसको हीरो मानते हैं, सर पर चढ़ाकर बैठाते हैं, उसी ढंग से इमरान खान की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में थी। अपनी मां की नाम पर लोगों से चंदा लेकर इमरान खान ने कैंसर अस्पताल बनाने की सोची थी। ये क्रिकेट का हीरो देखते देखते पाकिस्तान के लिए आम जनता का इतना बड़ा हीरो बन गया कि वो खुद को राजनेता समझने लगा। और उसने अपनी अलग से पार्टी बनाई, ना कि दूसरी किसी पार्टी में इमरान खान ज्वाइन हुआ। उसने अपनी पार्टी बनाई। लेकिन पार्टी बनाना और चलाना और चला के चुनाव जीतना बिल्कुल अलग बात होती है। एक किसी व्यक्ति की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता बहुत हो सकती है, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी, जैसे हमने देखा अमिताभ बच्चन है, सचिन तेंदुलकर है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन चुनाव उनके लिए आसान नहीं होता, पॉलिटिक्स उनके लिए आसान नहीं होता। आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, ये राज्य ऐसे कि जहां फिल्म और राजनीति बहुत मिक्स होती है, लेकिन और जगह नहीं होती। तो इसलिए इमरान खान ने जो पार्टी बनाई हो, 2 बार चुनाव लड़ी, लेकिन बेनजीर हो या नवाज शरीफ हो, उनके सामने वो टिक नहीं पाई। लेकिन जब आगे चलकर पाकिस्तानी आर्मी को लगा कि भाई हमें कोई कठपुतली चाहिए, तो उन्होंने तय किया कि जो 2 चुनाव बुरी तरह से हार चुकी इमरान खान की पार्टी है, क्यों ना उसको ही देश का पॉपुलर नेता बनाएंगे, और उसके हाथों से हम अपनी राजनीति करेगी आर्मी, जो चुनाव नहीं लड़ती। और उन्होंने नवाज शरीफ पर अनाप शनाप आरोप लगाया, उसको भगा दिया। और जो चुनाव हो गए उसमें इमरान खान जीत गए, क्योंकि आर्मी चाहती थी इमरान जीत जाए, और इमरान जीत गया। वो कैसे था वो अलग पॉलिटिक्स है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब इमरान खान देश का प्रधानमंत्री बना, तो कुछ समय के लिए उसने
कठपुतली जैसी राजनीति करना स्वीकार किया था तो चल रहा था। लेकिन एक बात इमरान खान भूल गया कि उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी राजनीति उसको प्रधानमंत्री के कुर्सी तक नहीं ले आई है। जो आर्मी उसे लेकर आई है, अगर उसके साथ मेल जोल कर रहेगा, दोनों का फायदा संभालते रहेगा, तो इमरान खान बहुत देर तक पाकिस्तान का नेता बना रहता। लेकिन नहीं हुआ। आहिस्ते आहिस्ता इस कठपुतली को लगा कि मैं खुद ही भगवान हूं, मैं ही करता धरता हूं, तो उसके साथ पाकिस्तानी आर्मी के झगड़े शुरू हो गए। जो पाकिस्तानी आर्मी चाहती थी वो इमरान खान करने के लिए राजी नहीं था। तो एक दिन ऐसा आ गया कि इसको पाकिस्तानी आर्मी ने उठाकर जेल में डाल दिया और उसके ही पार्टी के जो सांसद थे वो तोड़कर पाकिस्तानी मुस्लिम लीग वगैरह जो है, ऐसे सब दल इकट्ठा करके शहबाज शरीफ को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। और आज इमरान खान 1.5-2 साल से जेल में सड़ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता लोग इस पॉपुलर हीरो को भूल गए। लेकिन जब तक वो प्रधानमंत्री था तब तक ऐसा माना जाता था कि इमरान के सिवा पाकिस्तान में पत्ता तक नहीं हिलता। लेकिन आज की हालत देखो। ये मैं इसलिए आपको ये बैकग्राउंड आपको बताया, पूर्व इतिहास इसलिए बताया कि बिल्कुल वही बिहार में हो रहा है। बिहार में अचानक से 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले और लगातार 5वां चुनाव जीतने वाले नीतीश कुमार अब राज्यसभा चले गए और उस पर चर्चा चल रही है कि जो मुख्यमंत्री तक बना, 20 साल से मुख्यमंत्री रहा, क्या उसको राज्यसभा में जाना शोभा देता है? इमरान खान की बात बहुत जल्दी खत्म हो गई, 1.5-2-3 साल में। लेकिन नीतीश कुमार की बात बहुत देर तक चली, 20 साल चली। नीतीश एक बात भूल गए कि उनकी पॉपुलैरिटी उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए काफी नहीं थी। उनके पीछे बीजेपी और बीजेपी के साथ साथ आरएसएस का संगठन खड़ा था, इसलिए नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन सके। वरना उनको तो बिहार की राजनीति से खत्म करने की सौगात लालू ने उठाई थी। लालू ने कहा था इनको चुनकर तक आने नहीं देंगे। 96 में जॉर्ज फर्नांडिस, ये देवेंद्र दिग्विजय सिंह करके थे, शरद यादव भी शायद थे, ऐसे लोगों के साथ नीतीश और लालू का पंगा हो गया। उन्होंने अलग होकर समता पार्टी बनाई और बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर 98 में फर्नांडिस और नीतीश कुमार चुनकर आ गए। आगे चलकर शरद यादव भी शायद लालू के साथ झगड़ा होकर बाहर निकले, पासवान वगैरह, उन्होंने मिलकर समता पार्टी से जनता दल यूनाइटेड बनाई। तो लालू के साथ संघर्ष करने के लिए, पंगा लेकर खड़ा होने के लिए किसके बैसाखी पर नीतीश कुमार राजनीति में खड़े हुए थे, उसका नाम बीजेपी है। बीजेपी को नीतीश का फायदा हुआ ये कहा जाता है, लेकिन क्या नीतीश स्वयंभू नेता थे? क्या नीतीश अकेले बिहार में लालू प्रसाद के साथ पंगा ले सकते थे? 96, 98 से लेकर 2005 तक नीतीश कुमार बीजेपी की बैसाखियों पर चलते रहे और 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, वो भी बीजेपी के सपोर्ट से बने। और बीजेपी का संगठन और नीतीश का चेहरा, ये जो कॉम्बिनेशन था, ये गठबंधन था, उसने आज का नीतीश खड़ा किया है।
जैसे आर्मी के सिवा इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे, लेकिन बन गए। तो उनको लगा कि अब वो करता धरता है, और फिर आगे बातें बिगड़ती गई। नीतीश की बिल्कुल वही हालत थी। 2013 में जब मोदी को बीजेपी ने अपना प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया, तब बीजेपी से नाता तोड़ने वाले नीतीश कुमार थे। और उस वक्त बिहार के 40 में 20 एमपी नीतीश के थे, और सिर्फ 12 एमपी बीजेपी के थे। जब 2014 का चुनाव हो गया, नीतीश को छोड़कर भी बीजेपी लड़ी, तो बीजेपी के 22 एमपी चुनकर आए और नीतीश 4 एमपी पर सिमट गए। ये क्यों हुआ? ये कैसे हुआ? जब आपको लगता है कि आपकी क्षमता कैसी भी हो, लेकिन आप तो बहुत बड़े नेता हो, तब आप एक भ्रम जाल में फंस जाते हो। बस इमरान खान वही फंसे थे कि अब मेरी पॉपुलैरिटी है, मुझे आर्मी कुछ नहीं कर सकती। वही बात 2013 के बाद नीतीश के दिमाग में आ गई कि मेरे सिवा बीजेपी क्या है। वो लालू के पैर छूने तक पहुंच गए, और आज अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी खत्म कर चुके हैं कि एक समय जिसको विकास पुरुष माना जाता था, उसको आज लोग पलटू राम बोलते हैं। उम्र बढ़ती गई, ताकत घटती गई, और आज नीतीश कुमार 2 नंबर की पार्टी है बिहार की विधानसभा में, लेकिन बीजेपी के मेहरबानी पर है, क्योंकि नीतीश के पास अपना कोई बड़ा संगठन नहीं है। लेकिन बीजेपी के पास भले पॉपुलर लीडर नहीं होगा, लेकिन संगठन बहुत तगड़ा है। तो जो हालत नीतीश ने खुद की कर ली है, अब थोड़ा दूसरी तरीके से सोचो। अगर 2013 में मोदी को बीजेपी का सुप्रीम लीडर बनाया गया, अगर नहीं बनाया जाता, या बनाने के बावजूद नीतीश कुमार एनडीए में टिके रहते, तो एनडीए में 2 नंबर का नेता नीतीश ही होते, अमित शाह नहीं होते। जब मोदी को लाया गया, तब अमित शाह को उन्होंने उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया था। नीतीश उस वक्त भी एनडीए में, यानी बीजेपी का जो ऑल इंडिया गठबंधन है, उसमें जेडीयू 2 नंबर की पार्टी थी। नीतीश के निकटतम दोस्त शरद यादव एनडीए के कन्वेनर हुआ करते थे, निमंत्रक हुआ करते थे, संयोजक हुआ करते थे। लेकिन नीतीश हट गए, उन्होंने एनडीए छोड़ी, और आज क्या है? नीतीश सिर्फ बिहार के नेता बनकर रह गए। जितनी इज्जत उनको बीजेपी से मिलती थी, उतनी कांग्रेस से नहीं मिली। इसलिए एक समय ऐसा आ गया 2017 में कि अचानक उन्होंने लालू और कांग्रेस को छोड़कर वापस बीजेपी में आना पसंद किया। फिर बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के साथ चले गए। लेकिन जब एनडीए बनाने की आइडिया, बीजेपी के खिलाफ बड़ा गठबंधन बनने की आइडिया उन्होंने छेड़ी थी, तो भी कांग्रेस ने उनको निमंत्रक नहीं बनाया, जो वो एनडीए में थे। एनडीए में जेडीयू के पास निमंत्रक का पद था, लेकिन एनडीए बनते बनते ही उनको निमंत्रक बनना था, लेकिन वो भी नहीं बनाया गया। और गुस्से में नीतीश कुमार फिर एनडीए गठबंधन छोड़कर वापस बीजेपी के साथ चले गए, और उनका नाम पलटू राम बन गया। कहने का मतलब ये कि पॉपुलैरिटी है, लेकिन अगर आपके पास संगठन नहीं है, तो आपका इमरान खान बन जाता है। इमरान खान, ठीक है, इमरान खान जेल में है, लेकिन जो हालत उन्होंने बनाई है, उसके लिए पाकिस्तानी आर्मी को हम ब्लेम नहीं कर सकते, गुनाहगार नहीं मान सकते। जिस तरीके से इमरान खान पलटी मारते रहे, उसकी कीमत वो आज चुका रहे। और आज अगर नीतीश कुमार 20 साल के बाद
मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ रहा है, राज्यसभा में जा रहे हैं, उनकी इमेज जो है वो धुंधली हो गई है, तो उसका ब्लेम बीजेपी या और किसी पर, किसी के मत्थे मढ़ना सही नहीं होगा। उसके सबसे बड़े जिम्मेदार खुद नीतीश कुमार है। उनका खुद पर विश्वास नहीं है। मोदी अगर बार बार जीत कर आए, अमित शाह बड़े 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 दाव खेलते हैं, तो एक बात मत भूलो, अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, उनका खुद पर भरोसा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वो अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, वो बहुत दूर की सोचकर आज की बाजी लगाते हैं, जल्दबाजी में नहीं होते, दूर की बाजी लगाते हैं और हमखास जीत जाते हैं। क्योंकि जल्दबाजी में आप अपना ही नुकसान कर लेते हो, और इसका सबसे बड़ा सबूत हमारे सामने उद्धव ठाकरे भी है, वैसे ही नीतीश कुमार भी है, और राहुल गांधी तो उस राह पर दौड़ कर निकले, दौड़ पड़े। तो कांग्रेस का और राहुल गांधी का भविष्य क्या है ये भी हम जान सकते हैं। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, आज अगर नीतीश के बारे में आपको सहानुभूति है, वो समझ लो कि वो बिहार के एक तरीके से इमरान खान बन गए। हाँ, इमरान खान जेल में सड़ रहे, नीतीश की हालत उतनी बुरी नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ दिन हो जाएंगे, कुछ हफ्ते, कुछ महीने बाद नीतीश का नाम धुंधला हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।